हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टेंजेंशियल टेंजेंशियल कर्व में पढ़ेंगे। टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन यानी कि हमें जो इक्वेशन है वो पी और साई में गिवन होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन, टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन। क्या समझे? हमें जो गिवन इक्वेशन होगी वो P और साई में होगी। अब इनका मतलब क्या है P और साई का, तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा कोई कर्व होता है, इसके ऊपर मान लो मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, तो इस स्पर्श रेखा का मूल बिंदु से डाला गया जो लंब है, ये लंबाई यानी कि P, और इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस का जो एंगल है साई, तो इन दोनों के मध्य आपको रिलेशन गिवन होगा, यानी कि जो P जो पॉइंट है वो, यानी कि जो हमारी कर्व की इक्वेशन है वो इन दोनों पे डिपेंड करेगी फुल्ली। तो हमारी जो इक्वेशन है वो P और साई में ही गिवन होगी, और उस केस में आपको उसका क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या होगा, दो रिलेशन लिख लो। एक तो आपको पता है कि डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू cos फाई होता है। ओके, नेक्स्ट जो रो है, हमने पिछला जो पैडल इक्वेशन पढ़ी थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पैडल इक्वेशन, तो उस केस में रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी होता है। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। अभी देखो, आप P का डिफ्रेंशिएशन करो साई के रिस्पेक्ट में, यानी कि dp बाई डी साई। एक्चुअली जनरली हम P जो है वो फंक्शन मानते हैं, किसका फंक्शन मानते हैं, R का, और R फंक्शन होता है S का, और S किसका फंक्शन होता है, साई का होता है। ऐसे ये चेन होती है, जनरली हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे P का आप साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाहते हो, तो पहले P का करोगे R के रिस्पेक्ट में, फिर R का करोगे S के रिस्पेक्ट में, फिर S का करोगे साई के रिस्पेक्ट में। यानी कि पहले आप P का करो किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में, फिर करो आप R का S के रिस्पेक्ट में, और फिर करो S का साई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से dp बाई डी आर, अब डी आर बाई डी एस तो क्या होता है, cos फाई होता है, यानी कि cos फाई, और इंटू डी एस बाई डी साई, डी साई होती है रो की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर डी आर बाई डी पी। तो यहाँ से डी आर कैंसिल आउट और डी पी कैंसिल आउट, इज इक्वल टू क्या आ गया, आर cos फाई आ गया, किसके इक्वल, डी पी बाई डी साई के इक्वल क्या आ गया, आर cos फाई आ गया। तो इसको आप अपने पास रखो और इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। और एक दूसरी इक्वेशन होती है, यहां से अपने पास क्या आ गया, dp बाई डी साई इज इक्वल टू आर cos फाई आ गया। एक दूसरी इक्वेशन होती है क्या, p इज इक्वल टू आर साइन फाई होती है, ये भी मैंने आपको बताया गया। ये करा था, ये स्पर्श रेखा थी, और ये इसके ऊपर लंब था, और ये हमारी रेडियल लाइन आर है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो होता है फाई। तो यहाँ से जब ये P है, फाई P R में जब रिलेशन निकालोगे तो P इज इक्वल टू आर साइन फाई आएगा। तो आप ये खुद करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको पिछले लेक्चर में शायद ये वाला करवाया भी रिलेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस का ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी कि dp बाई डी साई का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यानी कि आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ये वैल्यू 1, यानी कि आर स्क्वायर आ गया। ये किसके इक्वल आया है, dp बाई डी साई का स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप इसका पी के रिस्पेक्ट सॉरी साई के रिस्पेक्ट में पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं इसका दोनों तरफ। तो पी के रिस्पेक्ट में पहले इसका करोगे तो देखो पहले पावर का होगा तो 2 dp बाई डी साई, और जो dp बाई डी साई है वो साई का फंक्शन है, तो पहले इसका साई होगा, साई के रिस्पेक्ट में होगा, फिर साई का पी के रिस्पेक्ट में होगा। ओके, तो यानी कि डी स्क्वायर पी अपॉन डी साई स्क्वायर और डी साई बाई डी पी, ऐसे इसका डेरिवेटिव होगा डीपी बाई डी एस का, ये डी साई का ये वाला डेरिवेटिव होगा। ओके, प्लस 2p, इसका 2p हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा 2r डी आर बाई डी पी, ये हो गया। 2 तीनों जगह से काट दो, ठीक है, और ये वैल्यू हमने अभी देखी थी, रो होती है, ये देखो कहाँ गया, ये रहा, रो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो कुल मिला के रो इज इक्वल टू क्या आ गया, रो इज इक्वल टू ये देखो dp से dp कैंसिल आउट, डी साई से डी साई कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका डी स्क्वायर पी अपॉन डी साई स्क्वायर और प्लस पी। यानी कि आपको कोई भी इक्वेशन गिवन होगी p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साई, तो आप क्या करोगे, सॉरी p, इस p का आप साई के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करोगे और फिर उसमें p ऐड कर दोगे, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आ जाएगी। अभी इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। Example number 6. Prove that the curve. Prove that. Prove that for the curve. For the curve P is equal to A sin psi B psi है, सॉरी, ठीक है, मल्टीपल में B है इसके, साइन B psi। तो हमें प्रूव करना है कि जो रो है वो P के समानुपाती होगी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो रो फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या देखा था, रो इज इक्वल टू डी स्क्वायर पी अपॉन डी साई स्क्वायर प्लस पी, ये होता है ना। तो आप पहले इसका p का 2 बार साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो एक बार करोगे तो यानी कि डी पी बाई डी साई इज इक्वल टू क्या आ गया, a इंटू बी कोस बी साई आ गया। दूसरी बार करो डी स्क्वायर पी अपॉन डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक बार बी हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस आ जाएगा साइन बी साई आ गया। ओके, तो अभी देखो रो इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी कि माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी वाई और प्लस पी, पी यानी कि ए साइन बी साई। अभी यहाँ पे ए साइन बी साई कॉमन आ रहा है, तो ए साइन बी साई कॉमन आ गया और बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा, इधर बी स्क्वायर बचा, तो ये वैल्यू क्या है, पी है, तो ये आ गया पी इंटू में ये कुछ कांस्टेंट है के, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं रो इज इक्वल टू के पी, यानी कि के तो कांस्टेंट है, इसका मतलब रो इज समानुपाती पी। तो ऐसे इसको अगर हमें ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया था रो वाला पी और साई में, तो हमने इजीली इसको फाइंड आउट कर लिया। ये वाला हमारा एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो ऐसे इसके ऊपर काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल्स होंगे, तो आप इजीली कर पाओगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपको इसके ऊपर ये मतलब सेकंड इसकी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, ठीक है। तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।